जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पिट के लिए हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो सेगमेंट था 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग जैसे उपाधियाँ, प्रमुख और सम्मान, क्रांतिकारी समाचार पत्र, संगठन जितने भी बने, प्रमुख किताबें जो भी थीं और जितने भी प्रमुख नारे संबंधित थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो उनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 वो वीडियो और एक ये वीडियो, टोटल 4 वीडियो में हमारी कब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक थे, ये पूरे एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। कांग्रेस के गठन से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम तक, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल गई तब तक 1947 तक का यहाँ तक माउंटबेटन योजना तक हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करा है। तो 3 वीडियो हो जा करके देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हमने आप लोगों को बताया किन किन टॉपिक पर बात होगी। तो चलिए इनको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो उपाधियां दी गई थी भारतीयों को, वो कौन कौन सी थी। जैसे राजा की उपाधि किसको दी गई थी, तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी गई थी और ये अकबर द्वितीय ने इनको दिया था। इसके बाद जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई थी, तो हरि विजय सूरी को दी गई थी और इसको अकबर ने दिया था। इसके बाद कड़ा भरणवाड़ी, ये तानसेन की उपाधि है और ये किसको दिया था, तो इसको भी अकबर ने ही दिया था। अब देखो ऊपर दोनों में, एक में लिखा है अकबर द्वितीय, 2 में लिखा है अकबर अकबर। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि अकबर द्वितीय ने नहीं दिया था, इन नीचे के दोनों उपाधियों को अकबर ने दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये उपाधि मिली थी और ये दिया किसने था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अर्धनग्न फकीर किसको कहा गया, तो बहुत चर्चा में है, आप सभी जानते हो कि अर्धनग्न फकीर किसको कहा गया था, तो महात्मा गांधी को कहा गया था और विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है और ये किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने इनको कहा था। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी और ये अंग्रेजी सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी। सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसने दी थी, ये अंग्रेजी हुकूमत यानी अंग्रेजी सरकार ने इनको उपाधि दी थी। राय बहादुर की उपाधि ये जमनालाल बजाज, ये जमनालाल बजाज को मिली थी। और जमनालाल बजाज का महात्मा गांधी से क्या संबंध है, आप इतना कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। तो जमनालाल बजाज को मिली थी और जमनालाल बजाज को किसने दिया था, तो अंग्रेजी सरकार ने दिया था। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि ये हमने उपाधियों के बारे में बताया। इससे रिलेटेड और कुछ उपाधियां हैं, उनको भी इसी में देख लेते हैं। महात्मा की उपाधि जैसे महात्मा गांधी को किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन निकल के आता है, तो इसको अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा और समझिएगा। चलिए, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, तो बरदौली की जो महिला थी, जो एक मूवमेंट चला था बरदौली में, तो उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने दिया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, महात्मा गांधी ने इनको देश रत्न की उपाधि दी थी। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि थी, स्वामी विवेकानंद, वो महाराजा खेतड़ी जो थे उन्होंने इनको दिया था। इसके बाद ये कुछ और उपाधियां हैं, जैसे कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना हमने बताया महात्मा गांधी ने दिया। अर्धनग्न फकीर ये महात्मा गांधी को चर्चिल ने दिया। नेताजी ये आप अभी ऊपर कंप्लीट कर चुके हो। तो ये जो उपाधियां थी लगभग 12 से 15 उपाधियां हैं। आप अच्छे से इनको एक बार तैयार कर लोगे ना तो सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना। ये बैच से रिलेटेड जानकारी हमने आप लोगों को बताया था कि बैच में आपको 2 बुक प्लस 1 करंट अफेयर की, यानी कि 3 बुकलेट की पीडीएफ आपको मिलेगी। एक मिलेगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 15 सालों के पीवाईक्यूज हैं वो मिलेंगे, जैसे कि 21, 22, 23, 24, 25 जितने भी पेट हुए हैं अभी तक उनके जीके जीएस के जितने क्वेश्चन हैं 1 लाइनर फॉर्म में मिलेंगे। दूसरी जो जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है अभी तक, चाहे वो लेखपाल का हो, राजस्व लेखपाल का हो, वीपीओ का हो, वीडीओ का हो, मंडी परिषद का हो, जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा, जितने जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो सब 1 लाइनर मिलेंगे। दूसरी आपको एक बुकलेट और मिलेगी जिसमें पूरा आपका जीके जीएस होगा
और करंट अफेयर की एक अलग से मिलेगी। तो 3 बुकलेटें आपको PDF फॉर्म पे मिलेगी। आपको क्या करना है, इसके लिए ये नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट GS रिव्यू का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं, डायरेक्ट वहीं से बाई कर सकते हैं। चलिए, ये हो गए बैच से रिलेटेड जानकारी। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत में जितने भी क्रांतिकारी संगठन बने, जो नेशनल मूवमेंट चला था भारत में, तो उसके लिए तो जैसे एक संगठन था मित्र मेला, 1903 में इस संगठन को बनाया गया। संस्थापक इसके VD सावरकर और गे सावरकर थे। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, UP PCS तक से इससे क्वेश्चन निकल के आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो 3 वीडियो में जितना नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करना था, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने थे, जितने इम्पोर्टेंट थ्योरी सेक्शन था, सब हमने कराया बारीकी से। अब एक ये लास्ट वीडियो है इसका, ये अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप इसका किसी से आप नोट्स बाई करना या ना करना, आप अगर नोट्स बना लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा 5 नंबर 4 वीडियो में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। 1904 में जैसे भारत माता सोसाइटी का गठन किया अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने। 1904 में ढाका अनुशीलन समिति बनाई गई, ये P मित्रा और पुलिन दास के द्वारा। 1904 में ही अभिनव भारत समाज का गठन किया गया VD सावरकर के द्वारा। 1907 में अनुशीलन समिति बनाई गई, वारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और पुतिन दास के सहयोग से। 1907 में युगांतर एक कमेटी बनाई गई थी, VK घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह के द्वारा। 1924 में HRA नाम से एक संगठन गठित किया गया, जिसके जो संस्थापक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे और उनके साथ सच्चिदानंद सन्याल थे। 1926 में नौजवान सभा बनाई गई, भगत सिंह जिसके प्रमुख संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 1928 में HSRA बनाया गया है, ठीक है, जिसमें प्रमुख जो संस्थापक नेता थे वो चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त थे। तो ये भी जो हमने आपको बताया क्रांतिकारी संगठन, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्रांतिकारी समाचार पत्र और उनसे रिलेटेड कुछ जो पुस्तकें थी उस समय पब्लिश हुई थी, इनसे पूछता है। जैसे गदर पुस्तक थी, तो गदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके संपादक कौन थे और ये पुस्तक को कहाँ पब्लिश करा गया। तो ये गदर जो हमारी पुस्तक थी, पत्र था, इसको लाला हरदयाल सिंह व उनके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा इसको सैन फ्रांसिस्को में इसको पब्लिश किया गया था। अब देखो तलवार एक थी, बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, देखो इसमें पुस्तक भी है, समाचार पत्र भी हैं, ठीक है, तो इसको आपको दोनों को याद रखना है। बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के ये बर्लिन में इसको प्रकाशित किया गया। युगांतर 1906 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है, पश्चिम बंगाल में इसको प्रकाशित किया गया था बरिंद्रनाथ घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की है। वंदे मातरम मैडम बीकाजी कामा के पेरिस में। भारत माता अजीत सिंह की है, पंजाब में इसको पब्लिश करा गया था। और भवानी मंदिर ये अरविंद घोष की है, जिसको बंगाल में इसको पब्लिश किया गया था। अगली इसी के किताब में जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की है, ये लंदन में इसको पब्लिश किया गया था। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल की है, जिसको बंगाल में पब्लिश किया गया था। वर्तमान रणनीति बरिंद्र कुमार घोष की है, बंगाल में पब्लिश हुए। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है, जिसको वैंकूवर में किया गया। वंदे मातरम अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल के, जिसको बंगाल में इसको पब्लिश किया गया था। संध्या 1906 में इसको पब्लिश किया गया। यह ब्रह्म बांधव उपाध्याय के, जिसको बंगाल में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। अब देखो ये भी आपने जनरल किताबें पढ़ ली। अब जनरल किताबों के अलावा आपको कुछ ऐसी किताबें पढ़नी है, देखो उसमें ऊपर समाचार पत्र भी थे, कुछ किताबें भी थी इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद कुछ ऐसी किताबें थी जो आधुनिक भारत में, जो आपसे इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे यंग इंडिया किसकी लिखी गई पुस्तक है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की लिखी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। माई पॉलिटिकल गुरु गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, ये किसकी है, महात्मा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी है, महात्मा गांधी की है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अब्दुल कलाम आज़ाद की है, बहुत पॉपुलर किताब रही अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, इंडिया विंस फ्रीडम। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की है किताब। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी की है। और बापू माई मदर, ये किसकी किताब थी,
तो मनु बहन गांधी जी की थी। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। राइस ऑफ द मराठा पावर ये महादेव गोविंद रनाडे की किताब है। तो ये जो किताबें आप देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना। बता रहे हैं इनसे क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ये 3 वीडियो पहले के एक वीडियो मिला करके 4 वीडियो में पूरा आपका 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाता है 1885 से लेकर के 1947 तक। इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भरोसा ना हो तो आप इनको पढ़ने के बाद किसी भी यूट्यूबर, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑफलाइन किताब से इनके MCQ लगा लेना और प्रीवियस ईयर लगा लेना। देखना 100% क्वेश्चन आप टेकल कर रहे होंगे। ठीक है, चीज़ें आपके समझ में भी आ रही होंगी। अब देखो एक और किताब थी भारत एक खोज। ये किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब थी। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी की थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो ना तो दादा भाई नौरोजी की किताब का खूब जिक्र होता है। बंग दर्शन या बंगाल दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी की है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की है। इंडिया अनरेस्ट ये सिरोल की है। वेलेंटाइन सिरोल की है किताब, बहुत इंपॉर्टेंट किताब रही थी, कई बार एग्जाम में पूछी गई। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। नवजीवन महात्मा गांधी की है। संवाद कुमुदिनी राजा राम मोहन राय की है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये भगत सिंह की द्वारा लिखी गई किताब थी। ठीक है, तो ये जो किताबें आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये किताबें स्क्रीनशॉट इनका ले लेना अच्छे से। इन किताबों को, ये पूरी किताबें जो आप देख रहे हो ना, इनको आपको अच्छे से तैयार करना। एक बार आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमने लगभग आप लोगों को अगर समाचार पत्र जो ऊपर के थे वो जोड़ लें और ये किताबें जोड़ लें तो 40 हैं टोटल, लगभग 40 से 45 हैं। इनको अगर आप याद कर लोगे तो इनसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछता। जितना भी वीडियो हम बनाते हैं सारा आपके एग्जाम को देखते हुए एनालिसिस करने के बाद ही बनाया जाता है, तो आपको इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे हम चीज़ों को देखते हैं। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ महत्वपूर्ण नारे भी दिए गए थे। जैसे अगर आप उसे जय जवान जय किसान किसने नारा दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान खूब नारा पूछा जाता है, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी का है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का है। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय का है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह का है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल का है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का है। जय जगत विनोबा भावे जी का नारा है। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। हु लिव्स इन इंडिया डाइस जवाहरलाल नेहरू का है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार और इसे हम लेकर के रहेंगे बाल गंगाधर तिलक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे का है। हे राम महात्मा गांधी का है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का ये नारा है। तो इतने लगभग 25 नारे हमने यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं, तो इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, बस इसके अलावा आप इधर उधर ज़्यादा कंटेंट खोजने की कोशिश मत करिएगा, इतने से आपका काम बन जाएगा। अब देखो ये एक तरीके से पूरा चैप्टर का सिनेरियो है, इंडेक्स है, जो आपको ये बात समझाएगा कि हमने जो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया क्या था। तो हमने सबसे पहले इसके 3 चरण बताए थे। पहला चरण था उदारवादी, दूसरा उग्रवादी, तीसरा गांधीवादी, यानी कि सन के अकॉर्डिंग उनको पार्टीशन किया था। जैसे उदारवादी चरण में 1885 से 1905 की घटनाएं आएंगी, उग्रवादी में 1905 से 1919 की आएंगी। इसके बाद पूरा गांधी युग आ जाता है। गांधी जब 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उसी दिन से हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो 1915 के बाद गांधी चरण आपको देखने को मिलेगा, गांधी युग। ठीक है, अब देखो 1885 की घटना 1905, ये एक एक घटना को हमने
अच्छे से डिस्क्राइब किया है। वो जो पिछले 3 वीडियो आपने देखे थे, यहाँ 1923 जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी के गठन के बाद हमने आप लोगों को बताया था कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन होता है, इसके बाद काकोरी, फिर साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, फिर गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना के साथ नौसेना विद्रोह और लेकर के लास्ट में साइमन कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना। तो ये पूरा हमने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिएगा कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता भी है कि कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ, तो आप बताओगे सर 1924 में। तो ये इस लेवल पे भी आपको ये काम देगा, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार करके रखना है। तो ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट हो चुका है पूरा सेगमेंट। अब हम एक नया बुक उठाएंगे, यानी नई बुकलेट उठाएंगे अपनी जीएस रिव्यू वाली, जो आप लोगों को पेड बैच में प्रोवाइड करा रखी है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी बुकलेट पे अब काम होगा, ठीक है, या तो इकोनॉमी या फिर जियोग्राफी, जैसे आप कमेंट करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी को आपके आधार बना करके नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखें, ताकि जब वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।